बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो 8613 बीएड के कोर्स से रिलेटेड है, तो बाकी स्टूडेंट भी ये वीडियो देख लेंगे। हो सकता है इस वीडियो में उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो। 8613 क्या चीज़ होती है, इसका नोटिफिकेशन अभी अभी मेरे पास आ रहा है और नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, जिसमें इसके प्रोजेक्ट 8613 का जिक्र है। अब 8613 आप लोग मेरे से पूछोगे, हर एक किताब का एक कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंग थीम ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से करवाया जाता है। ये बीएड 1.5 ईयर और बीएड 2.5 ईयर और बीएड 4 ईयर में भी है। अक्सर किताबें ऐसी होती हैं आपकी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जिनका इम्तिहान नहीं होता, जिनकी वर्कशॉप होती है और जिनका प्रोजेक्ट बना के आपने हाथ से सबमिट करवाना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के चक्करों में अक्सर लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं और जो है उन्हें फिर अगेन एडमिशन लेना पड़ता है। ख़ासतौर पर 8613 है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं कि फ़ेल की रेशो काफ़ी ज़्यादा है। अब फेल क्यों होते हैं, इसकी रीज़न ये है कि वो अपने सब्जेक्ट टॉपिक से हट जाते हैं। अब जैसे कि ये 3 जुलाई को मेरे पास और अभी नोटिफिकेशन मेरे पास आ रहा है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि आपने जो थीम रखना है वो आपने सॉफ्ट स्किल्स पर रखना है और जो सब थीम होगा वो आपने लीडरशिप स्टाइल। अब इस पर आपने लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो लीडरशिप स्टाइल में किस तरह से हो सकती हैं, टीम वर्क में किस तरह से हो सकती हैं, टाइम मैनेजमेंट में कैसे हो सकती है, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कैसे हो सकती हैं, वर्क एथिक हो गया, अटेंशन एंड डिटेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्यूरियोसिटी, फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेशन और या अडॉप्टेबिलिटी। उसके बाद हार्ड स्किल्स आर रिलेटेड टू द टेक्निकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग, वाइल सॉफ्ट स्किल्स आर, अब ये सॉफ्ट स्किल के बारे में बता रहा है कि है क्या चीज़, आर पर्सनैलिटी ट्रेड, सम ऑफ देम आर इनिशियल बिलो, सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन द मॉडर्न इन द वर्ल्ड आर रिक्वायर्ड बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल। स्कूल मेंट टू बी ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट एंड डेवलप देम हिस्टोरिकली एंड फ्यूचरली। ठीक है, आगे मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाता हूँ इतनी, अगर आप पढ़ना चाहो इसको पढ़ सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दूँ। जैसे अब सॉफ्ट स्किल आपने जहन में रखना है, उससे रिलेटेड आप जो है ना वो टॉपिक बनाओगे कि हाउ स्टूडेंट कैन, हाउ टीचर कैन do a leadership using soft skill and do leadership in their class। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब मेरे जहन में टॉपिक ये आता है कि मैं अगर लीडरशिप कर रहा हूँ सॉफ्ट स्किल के साथ, तो मुझे जो है ना लीडरशिप इस तरह से करनी चाहिए कि मैं ग्रुपिंग सिस्टम कर लेता हूँ क्लास में। ठीक है, क्लास में ग्रुप्स बना लेता हूँ, उन ग्रुप्स को मैं एक एक असाइन टास्क कर दे देता हूँ। ठीक है, और सॉफ्ट स्किल में लीडरशिप में इस तरह से लेकर जाता हूँ कि मैं बच्चों के लेवल के मुताबिक उनसे सवाल करूँ। ये ना हो कि मैं 6 क्लास में 10th क्लास के क्वेश्चन और वही इनरोलमेंट करना शुरू कर दूं। टीम वर्क में सॉफ्ट स्किल्स किस तरह से आती हैं कि बच्चों को ये चीज़ सिखा रहा हूं कि बच्चे जो है ना वो जो है वो टीम में अगर काम कर रहे हैं, किसी से कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी टीम में दूसरे मेंबर्स के दरमियान सॉफ्ट स्किल हो के वो उसकी गलती को इग्नोर करें और दूसरा वो उसको बैकअप करें, यानी कि वो एक दूसरे के साथ दें और उस टीम के अंदर वो बेहतर तौर पर काम करें। इसी तरह से ये नहीं करना कि आपने इन सभी पर करोगे, इनमें से किसी एक इसको टॉपिक को लोगे और इसको एक टॉपिक को लोगे, उस पर आपने रिसर्च करनी है। ठीक है, अब आ जाना है आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, बुक्स के सेक्शन पर क्लिक करना है। बुक्स के सेक्शन पर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से ऑप्शन अवेलेबल होगा और आपने ये रिसर्च प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। आपको घर पर कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं होगी, सभी सिस्टम ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आपको इस बुक को डाउनलोड कर लेना है। अब बुक को डाउनलोड करने के बाद आपने चले जाना है इसके पेज नंबर जो है वो आप अगर इसमें अगर ओपन करो तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपके ड्यूरिंग वर्कशॉप जो होंगे आपको डिफरेंट ट्यूटर अलॉट किए जाएंगे, उन ट्यूटर्स के साथ आपने टॉपिक असाइन करवा लेने अपने। ठीक है कि सर मैंने ये टॉपिक था और मैं इस टॉपिक पर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो आपको टॉपिक असाइन कर देंगे। अब टॉपिक असाइन होने के बाद पहला काम आप बच्चों सभी कैंडिडेट ने कोशिश ये करनी है इसका प्रिंट आउट ले लें। अब स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो कंप्लीट का प्रिंट आउट ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें उनको ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ जाते हैं। तो बेटा आपने कंप्लीट के प्रिंट आउट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो है जस्ट मैं आपको बता देता हूँ उस पेज से अगले पेज तक आप प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है,
इसका प्रिंट आउट लेना चाहो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते तो 13 और 14वें पेज का भी नहीं रहने दे। असल जो हमारी शुरू होगी वो बुकलेट शुरू हो रही है पेज नंबर 14 के साथ, ठीक है। पेज नंबर 14 के साथ आपने जो है ये 14, 15 यहाँ से लेके नीचे तक तकरीबन जितने भी पेजेस हैं आपने इन सब का प्रिंट आउट लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना वो अगर आप चाहो तो जो शॉपकीपर है उसको अगर आप एक चीज़ बताओ। अच्छा, शॉपकीपर से रिलेटेड आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर वो बंदा ये कहे कि यार ये फ्रंट बैक नहीं हो सकती है, तो भाई मैं आप सबको ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये बेटा फ्रंट बैक भी एक्सेप्टेड है, यानी कि एक पेज का फ्रंट है और यही इसके बैक साइड पर ये वाला पेज ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ये गलती नहीं, ये अपने पैसे बचाने के लिए वो जो है वो आप पैसे जो हैं वो ज़्यादा वो करने के लिए चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि ये बुकलेट हो सकता है आपके पास रहे, हो सकता है आपके रीजनल ऑफिस में सबमिट हो, ठीक है। तो अब आपने जो है वो कोशिश ये करनी है, अगर आप लोग चाहो मज़ीद, अगर कोई बहुत ज़्यादा पुअर स्टूडेंट है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता प्रिंट, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, दुकान पर जाओगे और उसको कहोगे मल्टी पेजेस का ऑप्शन इस्तेमाल करे, 2 पेजेस करे, ठीक है। और ये इस तरह से वो 2 पेजेस करके आपके जो 13 नंबर पेज है वहाँ से आगे चला जाए, ठीक है। तो यहाँ से वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लेगा। लैंडस्केप में थोड़ा सा टेढ़ा आएगा लेकिन फ्रंट बैक पर बिल्कुल एक्यूरेट ठीक आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा छोटा पेज हो जाता है तो उस पर वो लिख ले, ठीक है। और मेरी सिस्टर्स या बहनें जो कि अगर किसी दूर दराज इलाके में मौजूद हैं और उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी प्रिंटर की अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कॉपी करके अपनी हैंड रिटन असाइनमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अपने ट्यूटर से कंफर्म कर लो, ठीक है। आपने कोई ज़्यादा वो नहीं करना कि आप ज़्यादा डिटेल में जाओ। आप जो इंग्लिश में एक लाइन ही लिखी हुई है ना, अपनी एक लाइन लिख लो और नीचे वाली लाइन में उसका आंसर लिख लो, ठीक है। और उसके साइड पे ब्रैकेट में करके आपने जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसको प्रिंट आउट अगर आप नहीं करवा सकते तो हैंड रिटन कर लो, ठीक है। इतना मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस की तरतीब आपने वही रखनी है, उसमें चेंजेस नहीं करोगे। अच्छा, अब यहाँ पर तो आपका ये चीज़ आ गई है कि आपने ये कर लेना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। अब यूनिवर्सिटी आपको ये प्रिंट आउट नहीं देगी, तो अब ये प्रिंट आउट ले लिया। अब अपना टॉपिक जो सर ने आपको असाइन किया हुआ है उससे रिलेटेड आपने नेट पर ढूंढना है, उसको इंटरनेट पर सर्च आउट करना है, ठीक है। किताबें पढ़नी है और सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि इस सवाल नामे को और अपने टॉपिक को किसी साथ स्कूल में ले जाओ और थोड़ी सी रिसर्च कर लो, ठीक है। किसी भी सीनियर टीचर से वो सवालात के जवाबात आप पूछ लो और उसको हैंड रिटन कर लो। हैंड रिटन करने के बाद आपने जो है ना वो इसको जो है स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अब याद रखोगे इसको टाइप नहीं करना, इसका टाइप एक्सेप्टेड नहीं है, इसका हैंड रिटन एक्सेप्टेड है, ठीक है। मगर आपकी दूसरी असाइनमेंट जो हैं वो आपकी टाइप एक्सेप्टेड होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ लोग मेरे से ये सवाल करेंगे क्या आया सर हम इंग्लिश या उर्दू है, तो आप ये अपने जो है ना कोशिश ये करोगे इसको उर्दू में हरगिज़ नहीं करोगे, इसको इंग्लिश में ही टाइप करोगे या लिखोगे। आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको उर्दू से इंग्लिश में हेल्प आउट करता है। वहाँ पे आप वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के ज़रिए भी इजीली आप कुछ भी कहते हो तो वो आपको टाइप करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। तो उसके ज़रिए भी आप इजीली कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं मज़ीद आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करता जाऊं कि कभी भी यूनिवर्सिटी की बुक्स के वेट नहीं करना, आपने इसको जो है वो हैंड रिटन कर लेना। अच्छा, अब इसके मार्क्स जो होंगे वो आपके, अब 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। पहली ये है कि कुछ तालिब इल्मों की वर्कशॉप जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी, कुछ तालिब इल्मों की वर्कशॉप जो होंगी वो उनके रीजनल ऑफिसेज़ में होंगी। इसका पता लगाने के लिए आपने वर्कशॉप शेड्यूल के अंदर जाकर देखना है। अगर तो आपका टाइम और डेट शो हो रहा हो दैट्स इट, और अगर आपका रीजनल ऑफिस वगैरह शो हो रहा हो तो आपने अपने रीजनल ऑफिस में जाकर इसकी वर्कशॉप लेनी होगी, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी जल्दी से कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि वर्कशॉप है, और यार आपको नोटिफिकेशन इसी के ज़रिए, इसी लिंक के ज़रिए पता चल जाएगा, या lms.aiuu.edu.pk पर लॉगिन करोगे तो आपके सामने वर्कशॉप का टाइम और डेट शो हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पर कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड करके यार माइक्रोसॉफ्ट टीम वाला जल्दी में नहीं करना है, जैसे मैंने इसमें प्रोसीजर बताया हुआ आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है।
वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे बताएं कि बीएड के असाइनमेंट हम कैसे स्टार्ट करूं, हमें कोई सामने समझ नहीं आ रही। बिल्कुल आपको वालेकुम अस्सलाम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बीएड के असाइनमेंट कैसे आपने शुरू करनी है, लिखना कैसे है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड मैं आपकी बनाऊँगा। फॉल 2022 बीएड के सेमेस्टर में एडमिशन कब हो रहे हैं? इंशाल्लाह अगस्त में आपके एडमिशन ओपन है, अगेन आप एडमिशन ले सकते हो। मैं एक मंथ में एटलीस्ट 3 दफ़ा रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन नाम की करेक्ट नहीं हो रहा, अब क्या करूं? नायाब 2211 आप मुझे मेल करो ताकि मैं आपका इशू सॉल्व आउट कर सकूं। ठीक है, असल में पता क्या चीज़ होती है, समटाइम जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये चीज़ यहाँ से गड़बड़ है। ठीक है, और मैं अब एक बंदा था मेरे से कांटेक्ट किया, उसने अपने आईडी कार्ड पे करेक्ट करवा ली डेट ऑफ बर्थ, लेकिन उसके डिग्रीज़ पर गलत थी। तो वो पहले मैंने उसको गाइड किया कि इस तरह करो तो वो आपका इशू सॉल्व हो जाए। तो आप मुझे मेल कर दो तो मैं देख लेता हूँ इसको। सर ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे बनाते हैं आपके लिए? चलो यार, इतने मुझे कह रहे हो, आपके लिए हैंड टाइप असाइनमेंट विद इन 1 क्लिक बनाना सिखा दूँगा आपको। सर वर्कशॉप ज्वाइन नहीं कर सकी, ओए होए होए, वर्कशॉप ज्वाइन नहीं कर सके, अब बाकी क्विज़ वगैरह करो तो बेहतर है। ऑब्जेक्शन स्टेटस ओके मींस, ऑब्जेक्शन स्टेटस ओके मींस कि आपका स्टेटस उन्होंने ओके कर दिया। पिछली दफ़ा मेरा अभी जो है वो एक डिप्टी कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन से अभी बात हो रही थी, तो उनको मैंने सर को रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली एफए का एक रिज़ल्ट था, तो वो अभी उसको ओके ही लिखा आ रहा है, उनका अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उनसे अभी रिक्वेस्ट की है, देखें वो क्या रिप्लाई देते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सर, फ़ीस जैज़ कैश के थ्रू पे की थी, अब रिफ़ंड? जी बिल्कुल हो जाएगी, आपका कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले असाइनमेंट से पहले अभी तक एक सेमेस्टर की बुक्स भी नहीं आई सर। असल में हम लोग एड्रेस गलत लिख रहे होते हैं, तो इसी वजह से बुक्स नहीं आती। और यूनिवर्सिटी से मेरी वाइस चांसलर सर से वैसे मेरी जो काफ़ी अर्सा पिछले इसी साल जनवरी में मेरी मुलाकात, फेब के अंदर मुलाकात हुई थी वीसी सर से, तो मैंने वीसी सर को ये किताबों से रिलेटेड इंशाल्लाह जो है वो फॉरवर्ड करूँगा कि बुक बैंक बनाया जाए हर डिफरेंट सिटीज़ में, जहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट बुक सबमिट करें, न्यू स्टूडेंट बुक परचेज़ करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करने की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो आप लोगों के साथ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। आई एम नॉट वेल राइट नाउ इन दीज डेज, दैट्स आई एम मेकिंग लिटिल बिट ऑफ वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।